हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। सो माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हम लास्ट 4 ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए आईबीपीएस एएफओ मेंस में, वो देखेंगे। और ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमें ये पता चल सके कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा फोकस करना है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कम फोकस करना है। ओके, सो ये आपको थोड़ा सा इस बारे में आइडिया मिलेगा। और साथ ही साथ लास्ट 4 ईयर के कंपैरिजन करने का मतलब ये है कि 4 साल में कैसे इनमें वेरिएशन रहा है। तो ये वेरिएशन भी देखेंगे और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिससे इस साल पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए थे वो देखेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, हम पुरानी चीजों के बारे में बात कर तो रहे हैं, बट पुरानी चीजों से निकलना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन दिया है तो आप हमेशा इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हुआ सो हुआ, बट हम अपना नेक्स्ट मूव हमेशा बेटर बना सकते हैं। और देर इज नो कोरिलेशन कि अगर लास्ट ईयर ऐसा हुआ तो इस बार ऐसा होने वाला है। ओके, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट ऐसा कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप कभी भी किसी भी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। चीज कहने का मतलब ये भी है कि आप दो लोगों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब अगर लास्ट ईयर आपने देखा कि किसी स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था बट इस बार हुआ, तो आप ये कोरिलेशन कहीं दूसरी जगह लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग होती है। इसलिए पुरानी चीजों से बाहर निकलना है, आगे अपनी चीजों को बेटर बनाना है। आज हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। आइए सीधे इस पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हम ये बोलते हैं कि सबसे पहला प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करिए, देन उसके बाद अपना सिलेबस देखिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, रिवीजन कीजिए। और यहाँ पे आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम ये प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही सबसे मेजर है। सिलेबस तो आपको पता चल ही जाता है। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि अपने ओन नोट्स बनाना, तो अपने खुद से नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आते हैं सीधे कि इस बार क्या पेपर में आए थे क्वेश्चन। तो आप देखिए, जनवरी 2024 की ये बात है। और लास्ट ईयर जनवरी 2023 में कैसा पेपर था? लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा सा कंपेरेटिवली डिफिकल्ट था और हम कह सकते हैं ट्रिकी भी था। इस बार का पेपर रिलेटिवली उससे उसके कंपैरिजन में कम डिफिकल्ट था और रिलेटिवली कम ट्रिकी भी था, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो आप देखिए कि 5 क्वेश्चंस करंट एग्रीकल्चर से आए थे, जिसमें कि पीएम कुसुम की सब्सिडी पूछी थी, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के बारे में पूछा था, एमपीडा के बारे में पूछा था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएम किसान के बारे में पूछा था। ओके, तो आप हर साल देखिए इससे 5-6 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगेन करंट एग्रीकल्चर को भी एक अच्छा वेटेज देके अपनी प्रिपरेशन में जोड़ के रखना है। मैंने ये देखा है कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत वेटेज नहीं है। दोस्तों, 5 मार्क्स कम नहीं होते हैं। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप अभी, क्योंकि जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वो इस कंडीशन में समझते हैं, अगर आपके 36 नंबर है, 35 नंबर है, तो आपको कैसा फील होता है दोनों ही कंडीशन में। आपको लगता है कि 1-2 नंबर और ज्यादा होता तो शायद थोड़ा और अच्छा मुझे कॉन्फिडेंस आता। हालांकि अभी इनके नंबर्स का कोई भी कोरिलेशन नहीं है, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिए। नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एग्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो 9 क्वेश्चन इस बार हमें देखने को मिले थे, बट इससे पहले अगर आप देखेंगे 2-2 क्वेश्चन थे। उससे पहले हमारे पास इससे 11 क्वेश्चन थे। तो ये एक चीज समझ के चलना है कि कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है, हर बार चीजें चेंज हो सकती हैं। इस बार इकोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चन थे, अगली बार क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, देखो इकोनॉमी आपको आती ही है, बहुत ज्यादा टाइम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इकोनॉमी में मत दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए भी थे ना वो रिलेटिवली मोर और लेस इजी थे, वो हर कोई कर पाता। ओके, आपको फोकस कहाँ करना है? जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमी सॉइल साइंस के अलावा। ओके, सॉइल साइंस से देखिए 6 क्वेश्चंस आए थे, तो डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहीं से आए थे। ओके, और उससे पहले आप देखेंगे तो रिलेटिवली सॉइल साइंस में तो मोर और लेस यही ट्रेंड रहा है, इकोनॉमी का ट्रेंड थोड़ा सा गड़बड़ रहा है। इरिगेशन का क्वेश्चन था पीएफ वैल्यू से रिलेटेड। हॉर्टिकल्चर के 8 क्वेश्चन हमने देखे। बर्डिंग से चौसा वैरायटी के बारे में पूछा था, पॉलीएंड्रोनिक वैरायटी, पाइनएप्पल की वैरायटीज पूछी हुई थी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये हमेशा ये लगती है कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे भी सॉल्व कराया था लाइव क्लास के अलावा, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और एक टीचर के लिए बहुत अच्छी बात लगती है कि हमने जो पढ़ाया वो एग्जाम में आया, तो कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ होगा, है ना। और वो जब आप लोग बताते हैं तो फिर और अच्छा लगता है। केव लेविन के बारे में पूछा था, सीटीसी, ये क्वेश्चन इस बार सेकंड टाइम पूछा गया, क्योंकि सीसीआई में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सीटीसी है वो किसमें होता है। ओके, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, डॉगरेज या फिर डिसबर्डिंग के बारे में क्वेश्चंस थे। तो अगेन हॉर्टिकल्चर का भी एक अच्छा वेटेज था, तो हॉर्टिकल्चर इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे मोर और लेस हर साल ये ऑल्टरनेट चलता है, कोरिलेशन नहीं बनाना है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं था, ये थोड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था। एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी से इस बार 8 क्वेश्चन देखने को मिले, और मैं आपको बता दूं कि बच्चे इसको थोड़ा सा कम पढ़ के जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, बट ये एक बहुत अच्छा एक टॉपिक या सब्जेक्ट है,
एक तो नहीं, दो सब्जेक्ट है, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, और दोनों से क्वेश्चन आते हैं। डाउनी मिल्ड्यू पे पाउडरी सॉरी डैम्पिंग ऑफ ट्रैप टॉप के बारे में क्वेश्चन था, प्रायन से क्वेश्चन था, इकोनॉमिक इंजरी लेवल के बारे में पूछा था, एनआरसी पूछा था, आईपीएम का कहाँ पे लोकेटेड है, निमेटोड, और उस टेस्ट का क्वेश्चन था। तो अगर आप एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी को पढ़ के आते हैं ना, तो इन क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आता है। अब आप कहेंगे ना क्या होता है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। बीच में कोई स्टूडेंट कह भी सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, क्योंकि तो हमारे पास कई सारे बुद्धिजीवी तेजस्वी लोग होते हैं, कहते हैं कि सर ये आपने तो एक एक शब्द में यहाँ पे लिख दिया, एक एक शब्द में थोड़ी क्वेश्चन आते हैं ना, तो उससे कुछ पता चलता है। तो दोस्तों पहले समझिए कि इसका मतलब क्या है। ये सारी चीजें जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैंने अपनी एनर्जी लगाई है, दिन में 2 बजे से बैठ के मैंने ये बनाया है। इसको बनाने के पीछे रीजन ये है कि आपको ये पता चल सके कि हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने आए थे और उसमें भी कौन सा टॉपिक था। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि क्वेश्चन इजी था डिफिकल्ट था, मैंने ये कहीं पे भी बोला नहीं। और उसके अलावा आपको क्वेश्चन देखना है तो हमने एक कंपाइलेशन बनाया है, और एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन है। इसमें आपको पिछले 7 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके देखिए। इसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये इसी बार का है 2024 का। यहाँ से आप तसल्ली से बैठ के देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे थे, आंसर्स कैसे थे। ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये स्टार्टिंग में मैंने देखा, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया भी था, तो मुझे और कंफर्मेशन हुआ कि स्टार्टिंग में जब मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर ये चीज की थी ना, तो एक बड़े अच्छे टीचर ने हम कहा कि ये तो ऐसे ही बता देते हैं, वन वर्ड में बताते हैं, वन वर्ड में क्वेश्चन थोड़ी आता है। तो ये चीज ना सोचने या समझने की है। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो आप स्टूडेंट्स हैं जो इसको देख रहे हैं ना, आप इस चीज को समझिए कि आपको क्यों बताया जा रहा है। आपको दिन में सोनल मैम ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, तो वहां पे जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं वहां पे क्वेश्चन पूरा रहेगा। बट यहाँ पे हमारा एम क्या है, ये समझना कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, और वो रोड मैप ना ऐसे ही दिख सकता है। मैं पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराता तो शायद ये माइंड मैप आपके का नहीं बन पाता। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से देखना है। बातें तो हजार टाइप की होती है, बातें तो बातें, उन बातों का क्या। तो इसलिए इस चीजों पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हुए अपनी इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि एग्जाम कैसे क्रैक होता है। मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मैंने तो बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए भी है, बहुत सारे एग्जामिनेशन क्लियर भी हुए, बहुत सारे एग्जामिनेशन नहीं भी क्लियर हुए हैं। तो मैं तो एग्जामिनेशन देता रहता हूँ। अभी भी आपको पता होगा, कई सारे स्टूडेंट जो मेरे आसपास रहते हैं देहरादून में या कहीं पे भी, कई सारे सेंटर्स में मैं आपको मिल जाता हूँ। मेरा अगेन एम वो नहीं है कि मैं वहां जाके जॉब को ज्वाइन करूँ, बट ये जरूर समझूं कि स्टूडेंट किस प्रेशर में एग्जामिनेशन देते हैं। कह देना कुछ भी होता है, मुझे नहीं मतलब उस चीज से कि हम आए यूट्यूब की वीडियो में कुछ भी बोल गए, बट उस प्रेशर को समझना और उस कंडीशन को समझना। और क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, ये सिर्फ बात यूट्यूब वीडियो की नहीं है, या फिर जो कोर्स है उसकी फीस की नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ी जो कीमत है वो आपके टाइम की है। उस टाइम के साथ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपने गलत जगह कुछ भी एडमिशन लिया या फिर आपने कहीं पे भी टाइम पास कर दिया, तो वो टाइम ना पास ही हो जाता है। तो ये चीज थोड़ा सा समझने की है। इसलिए अपनी चीजों को बहुत क्लियर रखिए। स्ट्रेटजी मतलब स्ट्रेटजी, पढ़ाई मतलब पढ़ाई। दोनों चीजों में बहुत इंपॉर्टेंस स्ट्रेटजी की ही होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां स्ट्रेटजी में बहुत पैसा खर्च करती हैं, क्यों करती हैं? काम ही करवा लेती सीधे। तो ये चीज को समझना चाहिए। तो फूड टेक से अगर आप देखेंगे तो एफएलयू और वे प्रोटीन से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन हमें मान सकते हैं मोर और लेस। जेनेटिक्स से प्लांट ब्रीडिंग से देखेंगे तो लास्ट ईयर थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इस बार उतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। आई 8 वैरायटी का पूछा था, आइसोलेशन डिस्टेंस पूछी गई थी, जेनेटिक म्यूटेशन जो साइलेंट म्यूटेशन है उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। इस बार यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो बाकी सेक्शंस थे, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्री इंजीनियरिंग या प्लांट फिजियोलॉजी से, उससे क्वेश्चन उतने कम नहीं, उससे नहीं उतने क्वेश्चन नहीं थे जितने लास्ट ईयर थे। एनिमल हस्बेंड्री से देखिए 5 क्वेश्चन थे। शीप जेस्टेशन पीरियड पूछा था, स्टैग की डेफिनेशन पूछी थी, फाउल के एग का परसेंटेज पूछा था, एल्ब्यूमिन, ये भी क्वेश्चन ना हमने पहले दिन ही लिया था। ओके, कोर्स से तो सारे ही क्वेश्चन कवर थे, है ना। अभी कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपके कोर्स से कितने आए। तो कोर्स में तो मैं किसी के भी नहीं कह सकता ना, जितने टीचर पढ़ा रहे हैं सभी के कोर्स आएंगे ना, क्योंकि अब देखो फोटोब्लास्टिक का कौन सा टीचर नहीं पढ़ाएगा, फोटोब्लास्टिक को सभी पढ़ाएंगे। ये बात होती है कि कंटेंट में लिखे होने से, बुक में लिखे होने से अगर हमारी चीजें सही हो जाती तो हम सभी 100% मार्क्स वाले होते। अगेन वो डिपेंड किस पे करता है कि हमने कितने अच्छे से उस चीज को पढ़ा है। ओके, और दूसरी बात, बच्चे पूछते हैं कि सर सक्सेस स्टोरीज क्या है। दोस्तों मैं खुद सक्सेस स्टोरी हूँ ना आपके सामने। तो मैंने तो एग्जाम क्लियर किया है, मुझे बाकी का नहीं पता, आप वो वैसे भी देख सकते हो। तो इसलिए, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीजें आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे कई सारे स्टूडेंट ने कुछ कुछ चीजें बताई थी। खैर उन चीजों पे हमें नहीं जाना है, हमें ध्यान किस पे रखना है कि कैसे ऐसी चीजें करनी है कि हमारा जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो जाए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो है। ओके, फ्लोर स्पेस लाइन बिल्डिंग से क्वेश्चन था, तो ये किसका था? एनिमल हस्बेंड्री, अगेन इंपॉर्टेंट। एग्रोमेट्रोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, फिश ये भी मतलब ये क्वेश्चन तो डिफिकल्ट था, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था। फिशरीज का क्वेश्चन था, चिताला चिताला के बारे में पूछा हुआ था।
एक्वापॉनिक्स एनबीपीजीआर कहाँ पे लोकेटेड है, क्लोराइड सेल वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन एग्रो फॉरेस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे और एग्री इंजीनियरिंग से बहुत ज्यादा इस बार क्वेश्चन नहीं थे। प्लांट फिजियोलॉजी से 5 क्वेश्चन थे। मोर और लेस इनको आप उसमें भी क्लासिफाई कर सकते हैं। कट ऑफ भी आपकी रिलीज हो चुकी है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मींस की इस बार क्या कट ऑफ गई है। ओके, कट ऑफ क्योंकि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाता है। आई होप कि मैं अपनी बातें आपको बता पाया हूँगा और आप समझ पाए होंगे कि ये पूरी जो टेबल बनाई है इसके पीछे का क्या रीजन है। ये समझना, इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने आपको ये पीडीएफ दिखाया मैं इसको आपको दे दूंगा, आप इसको कमेंट बॉक्स इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इससे अपने क्वेश्चंस पिछले पूरे 5 साल के देख सकते हैं और ये आपको हमेशा हेल्प करेगा ये समझने में कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए थे। ओके, सो हमेशा ये ध्यान रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से तो खैर कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों में ही उड़ान होती है। हमेशा आपको ये चीज़ समझना है कि एग्जाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उससे इम्पोर्टेंट है जो आप टाइम उस पर दे रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। की टू सक्सेस है मेक योर ओन नोट्स और उसको बार बार रिवाइज करना। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन आगे जितना ही बच्चा है वो शुभ हो। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।